आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 25 अध्याय से 27 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 25 अध्याय से 27 अध्याय तक। तब शूही बिल्दाद ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना ये उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ राजा को केचुआ है। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निबुद्धि मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनीति और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उखड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बांधी है, वहाँ तक उसने जलनीति की सीमा ठहरा रखी है। उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथरा चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता, और अपनी बुद्धि से रहत को छेद देता है। उसकी श्वास से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसाहट की सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? अय्यूब ने और भी अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की, जिसने मेरा प्राण कड़वा कर दिया, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी, और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं, और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरा शत्रु दुष्टों के समान, और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो, तो अभी उसकी क्या आशा रहेगी? जब वह संकट में पड़े, तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में
सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा। मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो। दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से ये है, और बलात्कारियों का अंश जो वह सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाएं, तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, और उसकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाएं, वह मरकर कब्र को पहुंचेंगे, और उसके यहाँ की विधवाएं ना रोएंगी। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा, और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ियों के समान बनाया। वह धनी होकर लेट जाए, परंतु वह गाड़ा न जाएगा, आँख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी, रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा। पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा, और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी। क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा, उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।